ये चौथी बार आकर फिर लड़ेगा और कहेगा मुझे क्यों निकाला। बल्ला नहीं रहा, अब दो ही जमातें, तीर का मुकाबला खून चूसने वाले शेर से है। फैसला आपने करना है कि किसको वोट देना है। बिलावल भुट्टो ने बॉल अवाम के कोर्ट में डाल दी। आज उस शख्स को चौथी बार मसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। 3 बार के नाकाम शख्स को चौथी बार क्यों मान लें। वो मुखालिफ का बंदोबस्त होने तक छुपा रहा। बुज़दिल को घर में घुसकर मारेंगे, तीर से शेर का शिकार करेंगे। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को खुला चैलेंज, अगर अब ये वजीर आजम बन गया तो बलोचिस्तान में तरक्की नहीं होगी। हम 8 फरवरी को अपना हक छीन कर लेंगे। आए पीपल्स पार्टी का साथ दें, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का डेरा मुराद जमाली में इंतखाबी जलसे से धुआंधार खिताब। जियालों का खैरपुर में भी सियासी पावर शो। बिलावल भुट्टो बोले कि नून लीग वाले कहते हैं पैसा नहीं, मैं कहता हूं पैसा है, ये चोरी करके बैठे हैं। पीपल्स पार्टी आइंदा इंतखाबात में हुकूमत बनाने जा रही है। अवाम से किए तमाम 10 वादे पूरे करेंगे। लगेंगे नारे, गूंजेंगे तराने, इल्जामात की होगी भरमार, दावों की चलेगी आंधी, वादों की होगी बौछार। नून लीग का कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ओकाड़ा में मतवालों से खिताब करेंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मरियम नवाज पार्टी मंशूर के अहम निकात पर बात करेंगी। 8 फरवरी को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के अच्छे दिन वापस आएंगे। अदम एतमाद ना करते तो मुल्क दिवालिया, रोटी $500 1000 का हो चुका होता। पता था बानी पीटीआई का गन सर पर उठाया तो लोग जिम्मेदार ठहराएंगे। ख्वाजा साद रफीक की एक बार फिर वजाहत। लीगी रहनुमा ने लाहौर में इंतखाबी मुहिम की कॉर्नर मीटिंग से खिताब में कहा कि जब हुकूमत संभाली तो खजाना खाली, कोई डॉलर देने को तैयार नहीं था। एक एक करके नाराज ममालिक को हमने मनाया। बाज लोगों ने कहा अदम एतमाद ना करो, बानी तहरीक इंसाफ को सियासी मौत मरने दो। जिससे जान छुड़ाई थी उसी IMF के पास हमें जाना पड़ा। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत बर्बाद की, लेकिन दानियाल अजीज ने मुझे तनकीद का निशाना बनाया। दानियाल अजीज पीटीआई की टिकट लेना चाहते थे, पीटीआई ने टिकट नहीं दी। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल के लफ्जी वार बोले कि 2013 में दानियाल अजीज को टिकट मेरी वजह से मिला। नून लीगी क़यादत को उन पर एतबार नहीं था। दानियाल अजीज मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाते हैं। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के अवाम का महंगाई है। अगर हम महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो ये हमारा बहुत बड़ा फेलियर होगा, हम नाकाम होंगे। इसलिए तरजीही तौर पे महंगाई को कंट्रोल करना है, और महंगाई कंट्रोल करने के बड़े अच्छे तरीके होते हैं। ये कंट्रोल हो सकती है। मईशत प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें करने से बेहतर नहीं होती। मईशत बेहतर होती है जब समझदार लोग बैठें और एक प्लान बनाएं और उस प्लान को इम्प्लीमेंट करके मईशत को बेहतर करें। इंशाल्लाह ताला ये हम सब चीज़ें कर रहे हैं। हमारी ऑलरेडी प्लानिंग जारी है और इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान आपको मज़ीद डिटेल्स बताएंगे। मईशत बातें करने से नहीं, प्लान के तहत अमल दरामद करने से बेहतर होती है। इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत। यकीन है इंतखाबात वक्त पर होंगे। इक़्तिदार में आए तो जनूबी पंजाब की महरूमियां दूर करेंगे। मुल्तान में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी पार्टी चंद माह पुरानी कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की है। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। महंगाई कंट्रोल ना कर सके तो यह हमारी नाकामी होगी। 2018 में जज्बे के साथ आए थे, हमने बहुत मेहनत की। पीटीआई की शुरुआत अच्छी थी, लेकिन बाद में क्या हुआ सब जानते हैं। तहरीक इंसाफ अपने मौक़िफ़ से हिल गई है, उस पर कुछ नहीं कह सकता। पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मायूस, नजर सानी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सिर्फ इंतखाबी निशान छीना गया, पार्टी मौजूद है। निशान कोई भी हो, भरपूर तरीके से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवार अब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे।
पीटीआई सियासी ग्राउंड से बाहर, बल्ला न मिलने पर उम्मीदवारों को मुख्तलिफ इंतखाबी निशानात अलॉट। बैरिस्टर गौहर केतली, साबिक स्पीकर असद कैसर व्हील चेयर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 150 मुल्तान से जैन कुरैशी को जूता मिल गया। NA 151 से मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट। NA 149 से मलिक आमिर डोगर को क्लॉक। NA 30 से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शानदाना गुलजार को प्याले का निशान दिया गया। NA 47 से शुएब शाहीन फाख्ता। NA 9 से साबिक MNA जुनेद अकबर को रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ने का मौका मिलेगा। ख्वाजा सरा उम्मीदवार नायाब अली को सब्ज मैच। लाहौर की कौमी असेंबली की 14, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को निशानात अलॉट। मुस्लिम लीग नून को शेर, पीपल्स पार्टी को तीर, जमात इस्लामी को तराजू, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को ओकाब। मरकजी मुस्लिम लीग कुर्सी तहरीक लब्बैक के उम्मीदवारों को क्रेन का निशान अलॉट। NA 130 लाहौर से तहरीक इंसाफ की डॉक्टर यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान दिया गया। NA 129 से PTI के उम्मीदवार मियां अजहर को विकेट का निशान मिल गया। NA 122 से तहरीक इंसाफ के लतीफ खोसा अंग्रेजी हर्फ के, आलिया हमजा डाइस के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 128 से PTI के सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान से किस्मत आजमाएंगे। जहीर अब्बास खोखर को क्लॉक, शहजाद फारूक ट्रॉली, वसीम कादिर विकेट के निशान पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। नून लीग की रहनुमा आयशा रजब बलोच डट गईं, पार्टी हिदायत नजरअंदाज। NA 97 फैसलाबाद से आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान। नून लीग ने आयशा बलोच के देवर अली गौहर बलोच को टिकट दी थी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के हमायूं अख्तर औकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। PTI के जुल्फिकार अली वट्टू रेडियो के इंतखाबी निशान के साथ मैदान में हैं। हल्के से मजमूई तौर पर 22 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। इस्लामाबाद में शोहदा फोरम का मुतालिबात के लिए एहतजाज। शोहदा फोरम का वफाकी हुकूमत का वफ्द आने तक धरना खत्म न करने का ऐलान। जमाल रईसानी कहते हैं कि चंद रोज से हमारे खिलाफ बेबुनियाद प्रोपेगेंडा और इंतखाबी मुहिम को सबूताज किया जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर हलकों तक थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। हम किसी के बयानिए के खिलाफ नहीं आए। फैसला किया है अपने बच्चों और खवातीन को वापस घर भेजेंगे। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी अमेरिका की गुलामी में लगे हैं। वो इक्तदार के लालच में अमेरिका और इसराइल के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि दुनिया भर में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। कुछ सियासी जमातें आज भी फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रही। हम इलेक्शन भी लड़ेंगे और फलस्तीनियों की आवाज को दबने भी नहीं देंगे। फलस्तीन में 100 रोज की तबाही ने तारीखी विरसे को तबाह कर दिया। मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने कलअदम तंजीम के 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एक मुल्जिम को इस्लामाबाद, दूसरे को रावलपिंडी, तीसरे को मंडी भाउदीन से पकड़ा गया। हुक्काम के मुताबिक मुल्जिमान के बैरून मुल्क भी राबते थे। आलमी इक्तिसादी फोरम का 54वां सालाना इजलास। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ट्रेड टेक $1 ट्रिलियन प्रॉमिस के मौजू पर तकरीब से खिताब करेंगे। आलमी तनाज़ात की रोकथाम, एतमाद की बहाली और मुआशी बहरान के खात्मे की हिकमत अमली के मौज़ूआत पर मबनी तकारीब में भी शिरकत शेड्यूल्ड। अनवारुल हक काकड़ की आलमी सियासी और कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकातें शेड्यूल होंगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुताल्लिक तबादला ख्याल भी होगा। सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की, उनके लिए सहूलतों की फराहमी को तरजीह बनाया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा कि मुल्की तरक्की के लिए तमाम शोबों को IT से मुंसलिक करना होगा। प्रेस क्लब्स के लिए 9 करोड़ 45 लाख की खतीर ग्रांट मंजूर कर ली। वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी बोले कि प्रेस क्लब्स आज़ादी सहाफ़त का अहम सतून हैं। सहाफ़ियों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा हैं।
फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम के दूसरे मरहले का कल से आगाज। खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल तक उम्र के बच्चों को पोलियो के मूजी मरज से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। 19 जनवरी तक लकी मरवत, लोअर जनूबी वजीरिस्तान और अपर जनूबी वजीरिस्तान में पोलियो टीमें बच्चों को कतरे पिलाएंगी।